अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर हाजिर हूँ जिंदगी की कौन से खजान लाइफ रेम्बो के साथ आपके लिए। मेरी ऐसी वीडियोस आती रहती है और आपने मेरी वीडियो को पसंद की, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम मैंने एक टॉपिक पर इवन नंबर ऑड नंबर में एक वीडियो जो थी वो अपलोड की थी, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत उसमें व्यूज आए और मुझे पर्सनल 2-4 क्वेश्चन आए जो मुझे आज क्लियर करने हैं, तो वो भी मैं करूँगी। ये मेरी आज की आखिरी वीडियो होगी, मेरी आखिरी वीडियो नहीं, मेरी क्लासेस की, मैथ की क्लास की आखिरी वीडियो होगी और इसके बाद मैं कंटिन्यू रखूंगी अलग अलग टॉपिक पर, डिफरेंट टॉपिक पर। वो टॉपिक जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसे क्लियर करके आपके लिए अपलोड करती रहूंगी। कुछ मेरे पास आई भी हैं, कुछ रिक्वेस्ट आई हुई हैं, उन्होंने मुझे 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं, तो उस पर मैं मेरे सब्सक्राइबर को मैं वादा करती हूँ कि मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर जो है अपलोड करूँगी, जल्द ही करूँगी। लेट होने की वजह कुछ खास नहीं, बस मसरूफियात है, टाइम नहीं दे पाती, तो लेकिन मैं आपसे जुड़ी रहूँगी और आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियोस बनाकर अपलोड करती रहूँगी। तो बड़ी छोटी वीडियो बनानी है आज, और ये जो वीडियो है वही एक मेरा टॉपिक था इवन और ऑड। तो ये देखिए, पिछली मर्तबा मैंने जो बनाई थी 20 तक बनाई थी और मैंने इस फॉर्म में बनाई थी, इस तरह बनाई थी, तो उसको आपने समझ गए। लेकिन आपने ये कहा था कि बच्चों को 100 तक या 200 तक समझाने के लिए कैसे आसान होगा, तो वो आज मैं बहुत क्लियर आपको कर देती हूँ कि वो बहुत आसान होगा समझाना। जैसे कि मैंने ये पहले से करके रखा है, देखिए मैंने स्किप 2, 4, 6, 8, 10 ये, अब ये तो है, मैंने लास्ट टाइम आपको समझा दिया था कि ये इवन है, ये इवन है और ये है ऑड, यानी कि ऑड, ये ये दोनों हो गए, ये इवन हो गए, ऑड हो गए। अब ये 1 है, 1 से 3 जो है ये ऑड हो गया, 3 से 5 ऑड हो गया और 5 से 7 ऑड हो गया और 9 ऑड हो गया। अब ये देखिए 2 हैं, एक मैंने पहले से करके रखा था, इवन करके रखा था, और मैंने आपके सामने किया। अब ये आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। देखिए एक इस तरह जा रहा है, आपको नजर आ रहा है कि स्केप हो रहा है, और एक 1 से स्केप होता हुआ आ रहा है। जो 1 से स्केप होता हुआ आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड हमारा हो गया, और जो 2 से स्टार्ट हो रहा है ये इवन हो गया। अब ये तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था और 20 तक आपको बता दिया गया था, लेकिन आज मुझे क्लियर करना था कि 100 तक या 200 तक या 1000 तक बच्चों को कैसे क्लियर करना है। बहुत आसान तरीका, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को बस इतना समझा दे। देखिए आपको ये पता चल गया कि आखिर में 3 है, 5 है। अब आप इसको इस तरह स्टेप करना शुरू कर दे, जैसे कि 12, 22, 32 और 42। अब आप ये देखिए, ये वो टेबल्स है जो अपने टेबल के अलावा और भी टेबल्स पे आते हैं। इसी तरह अब मैं आपको बताती हूँ 52, ठीक है, 52 हो गया, फिर इस तरह 62, फिर 72, फिर 82 और 92। अब ये सब जो आपके जा रहे हैं, आप ये देखें, ये सब जिसके भी आखिर में 2 है, ये सब क्या हो गए, इवन, ये सब इवन हो गए। इसी तरह आप इसे 102, 202 इस तरह आगे लेते जाएंगे, सबके सब जो जाएंगे। ये जहन में ये रखना है, जिस नंबर के बाद में 2 आएगा, जिस नंबर के बाद में 2 आएगा तो समझो वो हो जाएगा इवन। समझने की जरूरत है कि जिस नंबर के बाद 2 आ जाएगा, आखिर में 2 आ गया तो समझो वो हो गया। अच्छा एक और, अब ऑड के बारे में समझा रही हूँ। अब ये ऑड में हमने 1 को ऑड किया, अब 11 भी ऑड हो गया, 21 भी ऑड हो गया, ये इस 21, 31। ये वो टेबल है, ये वो टेबल है जो सिर्फ अपने टेबल में ही आएंगे, ये किसी और टेबल में नहीं। इसी तरह अब मैं आगे ले जाती हूँ, ये हो गया 51, ये हो गया 61, ये हो गया 71
ये हो गया 81 और ये हो गया 91। ये सब की सब जो है ये जिसके 1 यानी कि ये समझ लो ये 1 ऑड है, और जिसके बाद 1 है, जिस नंबर के बाद 1 है वो सब ऑड में आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें कि जिस नंबर यानी कि 2 के बाद 1 है तो ऑड हो गया, 3 के बाद 1 है तो ऑड हो गया, 4 के बाद 1 है तो ऑड हो गया, 5 के बाद 1 है तो ऑड हो गया, 6 के बाद 1 है तो ऑड हो गया, 7 के बाद 1 है तो ऑड हो गया, 8 के बाद यानी कि 91 तक। अब इस तरह 101, 201, 301 ये सब ऑड की कैटेगरी में चले जाएंगे। ये दो मिसालें जो एग्जाम्पल दी है, अगर आप गौर से समझोगे तो बच्चों को नंबर से ही समझा देंगे। बहुत आसान है कि जिसके एंड में 2 आएगा, जिस नंबर के एंड में 2 आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, 2 डिजिट के बाद अगर 2 आ रहा है तो ऑड हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद 2 आएगा तब भी ऑड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ये समझने की, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यानी कि ये 1 डिजिट के बाद 1 आया तो हो गया। अब इसी तरह एक और 2 डिजिट के बाद हमने सपोज 1 एक और लगा लिया, 2 डिजिट है 1 1 एक और है, ये भी ऑड में ही होगा। अच्छा, अब ये हो गया डबल टू के बाद 1 आ जाएगा तो ये भी ऑड में ही शुमार होगा। इसी तरह 3 के बाद 1 आ गया। ये बहुत आसान मिसाल है बच्चों को समझाते हैं। जो नंबर है एंड में आप देख ले, अगर 1 है तो वो ऑड ही होगा, अगर 3 है तो वो ऑड होगा, अगर 5 है एंड में, एंड का बता रही हूँ, अगर 5 है तो ऑड होगा। तो बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डिजिट है इससे पहले अगर 2 डिजिट आते हैं या 3 डिजिट आते हैं और आखिर में यही नंबर आते हैं तो वो उसी फॉर्म में होगा, यानी कि आखिर में 2 आएगा तो इवन होगा, यानी कि 2 डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद 2 आएगा तो वो इवन ही होगा। और शुरू में इसी तरह ये 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद 1 आएगा तो वो ऑड ही होगा। इसी तरह ये सारी मिसालें इस तरह है। और आसान थोड़ा सा कर देती हूँ और कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि 33 है, ये कौन सी देखे कौन सी लाइन में शुमार हो रहा है? ये इवन में। इवन मतलब जोड़े, जिसके जोड़े। इवन का मतलब होता है जोड़े बनाना, यानी कि जुफ्त मतलब जोड़े बनाना। अब यहाँ पर इसके 2 जोड़े बन सकते हैं, ये 11 के 2 जोड़े बन सकते, ये 2 जोड़े बन सकते हैं, ये दो जोड़े बन, लेकिन ये 2 जोड़े नहीं बन सकते, ये 2 जोड़े नहीं बन सकते। इसी तरह 44 के 2 जोड़े बन सकते हैं, 34 के भी 2 जोड़े बन सकते हैं, और इस तरह 54 के भी अगर हम बनाए तो 2 जोड़े बन सकते हैं। 60 और पहले 43, हाँ 53 इसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसके 2 जोड़े नहीं बनेंगे। आज निकालो, अगर आप 6 इसका जो है 26 का, ये 22 का अगर 25 का बनाएंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, 26 और 26 का आप बनाएंगे तो 52 हो जाएगा, फिर ये जो हो जाएगा ये ऑड में शामिल हो जाएगा। ये समझने की आपको जरूरत है। ऑटोमेटिक बच्चों को बोलना, आप उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, अगर वो 2 हिस्सों में बराबर तकसीम हो जाते हैं तो समझ जाओ कि वो जो है इवन है। अगर 2 हिस्सों में तकसीम नहीं होते तो समझ जाओ कि वो जो है इवन नहीं है, वो जो है ऑड है। अब ये देखिए, ये 2 हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि आखिर में 3 है। अच्छा, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अब इसकी मैं छोटी सी एक और मिसाल बता दूं जो बच्चों को, देखे ये है 53, अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, 26, अब 26 ये 6 6 12 और यहाँ पे 5 आ गया, एक बच गया। अब एक बचने का मतलब ये है कि 52 तो आ गया, अब एक बच गया, यानी कि हमने 26 के 2 जोड़े बना लिए, एक फिर बच गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये इवन नहीं हो सकता, ये ऑड है। ये आपको, और ये ऐड तक तमाम बच्चों को
थोड़ा सा आपका टाइम में थोड़ा सा और लेती हूँ, बहुत आसान हो जाएगा बच्चों को। सिर्फ बच्चों को आपको ये बताना है कि एंड का नंबर ध्यान में रखें, जितने भी ये एंड के नंबर ध्यान में रखें। एंड में अगर ऑड नंबर में से नंबर आते हैं, ऑड नंबर में से नंबर आते हैं तो वो ऑड होंगे, और इवन नंबर में से जो नंबर आते हैं, चाहे वो उसकी क्वांटिटी जो है 1000 में क्यों ना चले जाए। जैसे 1001, अगर हम किसी से पूछेंगे 1001 ऑड है या इवन है, तो आपको इसका जवाब देना बहुत आसान है, क्योंकि उसके एंड में 1 है, तो वो जो होगा वो होगा ऑड ही होगा। अब 1002, अगर आप किसी ने पूछा 1000, यानी कि ये 1001 आ गया और ये 1002 आ गया। अब इसमें आपको फैसला करना बहुत आसान हो गया। जहां 1 आ गया, इसमें 2 जोड़े नहीं बन सकते, क्योंकि 1000 के 500 के तो आपने 2 जोड़े बना लिए। एक बन गया। तो अंडरस्टैंड, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आज की क्लास में मुख्तसर करने की कोशिश करती हूँ, और जो मैंने एग्जाम्पल दी है बच्चों को बस बताना है कि जिसके जोड़े, जिसके पेयर बन गए हैं, तो ये अब आप 1000 तक भी बच्चों को समझाओगे तो बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे। 4 आया है, 4 किस में आ रहा है, 4 जो आ रहा है ये आ रहा है, अब ये 91 किस में आ रहा है, ये 91 आ रहा है ऑड में, 92 किस में आ रहा है, इवन में। अब इसी तरह 93 ये आ जाएगा ऑड में। मैं बीच में छोड़ रही हूँ और ये साइड का टेबल कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये हो जाएगा 100। बिल्कुल आसानी से आपको समझना है। 94 आ गया, ये क्या हो गया, इवन, क्योंकि 4 इवन है। 95 ऑड, क्योंकि 5 ऑड है। 96 इवन, वजह 6 इवन है, तो 96 इवन हो गया। 97 ऑड, वजह क्योंकि हम आखिर का नंबर देख रहे हैं, जो आखिर का नंबर है वो ही हमें जो है इस तरफ आपको इंडिकेशन देगा कि ये इवन है कि ऑड है। अगर आप ये 10 तक भी बच्चों को समझा देंगे इवन और ऑड क्या होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे 1000 तक ये आपको बगैर किसी प्रॉब्लम के ये सॉल्व करके देंगे कि कौन सा इवन है कौन सा। और इसी तरह यहाँ आते हैं, ये 8 इवन है, तो 98 इवन हो गया। 9 चूंकि ऑड है तो ऑड हो गया, और जो 100 है वो तो आपको पता है ये तो हो गई ही इवन, क्योंकि 50-50 के 2 पेयर बन जाएंगे। तो आज की क्लास जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की। हम इसी तरह नई क्लासेस में मिलते रहेंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस वो होगी जिसकी आप रिक्वेस्ट मुझसे करेंगे, जिसके बारे में बच्चों को समझाने में आपको मुश्किल होगी और आपको बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, और आपके लिए आसान बनाने के लिए हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। लेकिन कुछ ऐसी रिक्वेस्टें आती हैं और कुछ मेरे पास मौजूद है जिसमें मैं बहुत ही जल्दी, मेरे सब्सक्राइबर से मेरा वादा है कि मैं उस पर बहुत ही जल्दी जो है आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो मेरी मेहनत और आपकी मोहब्बत है मेरे चैनल को, अब तक भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, प्रमोट किया, आपकी वजह से मैं काफ़ी आगे गई हूँ। और मज़ीद भी आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें। तो आज की क्लास के साथ मैथ की आखिरी क्लास, अल्लाह हाफिज़।